हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग ना मॉर्निंग में 10 बजे से हो रही है। हम अभी तक के बैठे हुए थे और गप्पे लगा रहे थे और गप्पे लगाते लगाते कब टाइम चला गया इतना पता ही नहीं चला। ठीक यहाँ पे देखो भाई, बंदर मेरे मुंह के सामने बैठा था और मुझे पता ही नहीं चला। देखिए भाई, चारों तरफ कड़क वाली धूप लग चुकी है और आज ना बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आसमान में। और हमारी तैयारी अब हो रही है घास के लिए जाने के लिए। और ठीक यहाँ पे देखो, प्यारे से फूल भी खिल चुके हैं और ये तभी खिलते हैं जब सूर्य देव की किरणें इन पे पड़ती हैं। और जो हमारे यहाँ प्यारा सा फूल था ना, ये भी अब धीरे धीरे करके सूखने लग गया है और फूल देखो भाई कितने ही कम हो गए इस पे। तो जैसे कि आजकल ना इलेक्शन वाले प्रचार करने के लिए जाते हैं अपने गांव में, तो हमारे यहाँ ना कुछ वार्ड गांव के लोग भी आए हुए थे। सबको वो फूल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं ना वो चुपके से तोड़ के ले जा रहे हैं, जिस कारण वो सूखने लग गया भाई। क्योंकि उस फूल की सिर्फ एक जड़ है और तोड़ तोड़ के लोग चुपके से ले जा रहे हैं, तो उसकी जड़ ही सूखने लग गई। चलिए, हमारी तैयारी भी हो चुकी है, जूड़ा और साथ में दरांती लेके घास लेने जाने के लिए। इस वाले पेड़ पे देखो भाई, इतने सारे आम आ रखे हैं ना अब की बार। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के फूल भरा हुआ है ये। ठीक यहाँ सामने दिखाई दे रहा है टुनीटा। कौन कौन यहाँ से हमारे ब्लॉग देखता है कमेंट जरूर करना। तो हमारे खेत ना सड़क के ऊपर भी हैं, जहाँ की छाया हो रखी है, पर मम्मी बोल रही हैं सड़क के नीचे जाना है बल उस कड़कती धूप में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और ये ना ऊपर सारे खेत हमारे हैं और हर साल ना सावन के टाइम पे पूरे खेत टूट के धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। यहाँ तक कि ये पूरा खेत हमारा था, आधा सड़क में गया। सड़क वालों ने हमारा खेत भी काटा और हमको इसमें कुछ मिला भी नहीं। और मिला नहीं उसको तो छोड़ो, साथ में ना वो लोग यहाँ पे दीवार खड़ी कर सकते थे ताकि और ना टूटे, पर उन्होंने दीवार भी खड़ी नहीं की, बल्कि यहाँ पे जो हमारे पत्थर गिरे थे खेत के वो भी उठा के ले गए। और कुपरिया और खोद रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हम किसी को। अब ऊपर से मिट्टी नीचे को आ रही है ना, वैसे कुपरिया रहे हैं वो। यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा ठीक ठीक था, फिर यहाँ से ना गड्ढा कर रहे हैं, फिर ऊपर की मिट्टी पूरी नीचे आ रही है। खेत में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई, कांटे भी हैं, साथ में यहाँ कांच की बोतलें भी डाल रखी हैं बहुत सारी। कोई बिना चप्पलों के आ गया तो फिर तो हो गया काम तमाम। और बहुत बार इन कांचों से ना हमारे हाथ भी कटे हैं। तो गाइस अब पहनते हैं कमीज, क्योंकि ज़्यादा धूप भी लग गई और ये घास जो है बहुत ज़्यादा काटता है भाई, हाथ पैरों को काटता है। मैंने भी स्वेटर पहन रखी है और मम्मी ने भी कमीज। कोई बोल रहे थे कमीज बल मोबाइल के चक्कर में तो नहीं पहनी है। ना मोबाइल के चक्कर में नहीं पहनी है, शरीर बचाने के चक्कर में पहनी है। कमेंट में थोड़ा ये भी बोल देना कि परहेज करो। कमेंट करना है हिंदी में, हिंदी आती है, इंग्लिश तो समझ से बाहर है, काला अक्षर भैंस बराबर। अरे मैं इतना नहीं हूँ तो तुम तक खेओ। बाकी अगर मम्मी को कोई टिप्स देनी होगी, या फिर वैसे तो मम्मी का शुगर हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। कभी कभी मम्मी का शुगर शायद परसों बढ़ गया था। मम्मी के लिए हमने भी मीठा छोड़ दिया है। हम अपने घर में अब मीठा आने ही नहीं देते हैं, बस चीनी रहती है। कोई आता है तो उन्हीं के लिए मीठी चाय बनती है, वरना तो सब फीकी ही चाय पी रहे हैं। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मम्मी को भी सिर्फ एक दिन में एक ही बार चाय पीने दे रहे हैं। मेरे बच्चे कोई चाय नहीं पीते हैं, इसके पापा पीते हैं भाई। दूध चाय पत्ती बचाते हैं ना भाई। फटाफट से काम पे लगते हैं। यहाँ भी हमने काफ़ी सारी चरी घास बोई थी, तो इससे ना बहुत ज़्यादा पैना घास होता है। तो हाथ देखना भाई, मेरे तलवार की तरह होता है बिल्कुल, ऐसे मतलब श्या कट जाता है इस पत्ते से घास, और मेरे हाथ उसी से इतने ज़्यादा कट रखे हैं। अभी देखो भाई, घास निकालते निकालते ना ऐसे करके सीधे दथड़े की चोंच लगी और पैर पे ना मोटा सा छेद हो गया और यहाँ पे खून भी आ गया भाई। और मेरी मम्मी ये नहीं कि देखने आएंगे, मेरे को ही डांट रही है, मेरी गलती है इसमें। कल मेरा ठोकर लगा और इस वाले नाखून पे ना पूरा इधर चारों तरफ खून आ गया था। ये देखियो भाई, मेरा पैर मेरा कभी साथ नहीं देता। खेत में आए हुए पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, पसीने से लड़तर हो गए। और घास बहुत सारा है, तो घास भी हमने आधा भारा तो नहीं, 3-4 पुले घास के निकाल लिए। देखो भाई, चरी घास है, फटाफट से इसको काटने पे लगे हुए हैं। हमसे लंबा लंबा तो ये घास ही हो रखा है। गाइस देखो, इतना पसीना आ रहा है भाई, साक्षी के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी।
मेरी तो हालत खराब हो गई भाई। हम लोगों की नॉर्मल बात है भाई, हाँ। नॉर्मल बात है। यहाँ देखो ऐसे टपक रहा है ना, और कसम से इतना गंदा लग रहा है अब। ये गाइस मेरी भी तो आ रही है, देख लो इतने सारे पसीना। ये देखो, ये देखना ऐसा करके। ये रे राम, अच्छी बात है। ये मेरी स्वाणी मुखड़ी इतने धूप में रहने के बाद भी मम्मी बहुत ज्यादा सुंदर है। जितने भी ये गंदा पानी ना निकलेगा ना ये शरीर से, उतना शरीर फुर्तीला रहता है। ओके ठीक। यहाँ पे देखो भाई, इसको बोलते हैं कौड़ी, और इस पे बालियां भी आ चुकी हैं। झंगोरे की कुछ कुछ बालियां भी दिखाई दे रही हैं। झंगोरे बोने के बाद ना ठीक उसकी फसल होती है 6 महीने बाद काटने के लिए, तो लगता है 1-2 महीने में हो ही जाएगी। अभी ना हमने भी घास निकाल लिया है, फटाफट से भारे लगा के घर की ओर चलते हैं। और पहाड़ों में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहाड़ों में रहना उनके लिए आसान है जिनके गाय भैंस नहीं है, या फिर जो गांव में नहीं रहते होंगे। गाय भैंस रखना भी कोई आसान बात नहीं है भाई, बहुत मेहनत का काम है। जो लोग शहर के ऐसे सोचते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तो है ही हमारी ज़िंदगी। इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं, कोई बीमारी दुख नहीं लगती है, और बस सब कुछ घर की सब्जियां उगा के खाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपना खेतों में उगाते हैं और खाते हैं। तो ज़िंदगी तो अच्छी है ही, पर मेहनत भी बहुत होती है हमारी। और पहले तो ऐसा होता था कि जंगली जानवर उतना खेतों में नुकसान नहीं करते थे, पर अब तो सूअर और क्या बोलते हैं बंदर और चिड़ियाँ, खैर चिड़ियाँ तो छोड़ो, वो तो कितना ही खाती होगी, पर सूअर खाता भी है और साथ में पूरी फसल ना बर्बाद भी कर देता है। एक यहाँ पे देखो भाई, जंगल के सभी लोग हमसे बड़े बड़े घास के भारे लेके घर आ गए, और हम यहीं पे, हमारी इतनी हालत खराब हो गई। यहाँ पे देखो भाई, लेबली भी घास का भारा लेके आ गई। देखो भाई, खेत का काम करके आते हैं हम तो ऐसे दिखते हैं गोरे गोरे। मम्मी तो इतनी सफ़ेद दिख रही है, इतनी सफ़ेद दिख रही हैं, बाप रे। अरे खराब हो गई। और जब मम्मी घर पे रहती हैं तब काली दिखती है। हम लोगों की यहीं पे से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और सोचो भाई, जो लोग जंगल से रह रहे हैं 5-6 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ के, हमसे भी बड़ा बड़ा भारा, उनकी क्या हालत ख़राब हो रही होगी। हमारी तो आजकल जंगल जाने की आदत ही टूट गई, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा घास होता है और लोगों का घास कम होता होगा, तो इसलिए लोग रोज़ जंगल जाते हैं। तो अब ना 1-2 दिन में हम भी जंगल जाना स्टार्ट करेंगे हैं। हाँ देखते हैं, मेरे बस के तो नहीं है, पर तू जाएगी। ओके ओके। मेरी तो यहीं से हालत 90 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर तो होगा। 100 मीटर में 100 मीटर है? हाँ 500 से जय मुबटी नहीं है मुझे। हाँ यार 500 मीटर होगा। हाँ ऐसे 500 भी नहीं होगा यार, जय 500 मीटर 500 नहीं है। आज सुबह मैंने भी अपने सगोड़े की सफाई कर दी थी। यहाँ पे जो भी छोटा मोटा घास हो रखा था, और मिर्च के पौधे देखो भाई, इन पे ना फूल आना भी स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ढेर सारा एलोवेरा लगा हुआ है। बहुत टाइम से मैंने इसका यूज़ नहीं किया, तो आज सोचा कि बालों पे लगा देते हैं, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई, इतना सारा काम है घर का, खेत का। और आजकल बहुत टाइम से एलोवेरा भी नहीं लगाया, तो इसलिए बाल भी झड़ रहे हैं। और जब मैं एलोवेरा लगाती हूँ ना, तो इससे फिर बाल ही नहीं झड़ते हैं। तो अभी फटाफट से लगा लेते हैं, उसके 1 घंटे बाद ही बाल धोएंगे। ये हो चुका है दिन का समय, दिन के 1 बज चुके हैं लगभग। और यहाँ पे ना मैंने 2 थालियाँ निकाल ली हैं, एक मम्मी की है और एक मेरी है। जहाँ कल हम रोटी बनाने के लिए गए थे, तो वहाँ आज खाना है जिसको बोलते हैं बारसी। तो 12 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, तो वही हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। पूरे गांव को आज वहीं खाना है। पहले ऐसे होता था कि पत्ते मिलते थे, और अब ना रिवाज बना दिया है कि सभी लोग जितने भी गांव के हैं ना, जो आसपास के हैं, तो वो थाली लेकर आएंगे। इससे ना उनके पत्ते भी बचेंगे। फिर लोग पत्ते मांगते हैं तो एक नहीं मांगते हैं, 3-4 मांगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पत्ते वेस्ट होते हैं, मतलब पैसा वेस्ट होता है। तो इसलिए थाली ही ठीक है। ठीक, यहाँ पे लवली भी जा रही है मेरे साथ। काफ़ी सारे लोग तो चले गए, अभी खाना बन ही रहा है। तो गांव के सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। खाना वैसे यहाँ पे नहीं खाना है, बस लोग बैठे हैं भाई। देखो भाई, रिंकू भी आ रखा है, और ये सिर्फ घर पे शेर बनता है, पर बाहर ये मेरे को देख भी नहीं रहा। रिंकू किधर? यहाँ पे देखिए भाई, पंडित जी निकाल रहे हैं बड़ी कढ़ाई से एक छोटे पतीले में खाना। इसी बड़ी कढ़ाई में ना खाना बनता है, और इसको ना हमारी भाषा में कहते हैं बारी। थोड़ा छाया में बैठे हुए हैं, पर इतनी कड़क वाली धूप में खाना खाना बहुत ही मुश्किल का काम है। मन करता है इससे अच्छा तो खेत का काम करा लो, पर धूप में खाना मत खिलवाओ, पर क्या ही कर सकते हैं।
जो लोग बैठे थे वो तो सब नीचे चले गए और हम उठे नहीं, तो हमको यहीं पे खाना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी पहले हमको मिल चुके हैं चिप्स, तो खाते हैं भाई पापड़। यहाँ पे देखिए भाई मीठे चावल भी बना रखे हैं और ये सारा खाना अभी नीचे के चौक में जाएगा और हमको मिलेगा सबसे लास्ट में। ठीक है, लोगों ने खाना खा लिया है, अब हमारी बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी मिल चुकी है। अब आ रहा है हमारे पास अचार। हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ भाई, यहाँ पे छाया भी आ गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब खाने का मजा तो आएगा ही, क्योंकि 12 व्यंजन मिलेंगे। धूप में जल्दी जल्दी खाते तो आफत आती। अब ठीक है भाई, देर आया दुरुस्त आया। तो अभी यहाँ पे ना रेठा भी आ चुका है। अब लगातार एक से एक व्यंजन आने पे लगे हुए हैं। डालो। ये रही भाई लौकी की सब्जी, ये रहा रेठा और ये रहा रायता। लाइन से सभी गांव के लड़के लोग लगे हुए हैं खाना देने पे। और अभी ना लाइन से सब्जी आएगी और लास्ट में चावल, दाल और मीठे चावल पंडित जी देते हैं। आ चुके हैं भाई आलू के गुटके। ये सारी मिर्चीदार सब्जी खाने के लिए सबसे जरूरी है पानी। इतनी सारी सब्जी आ चुकी है भाई, सब्जी खाने के बाद ना दाल चावल खाने का मन ही नहीं करता, तो फटाफट से सब्जियां खाते हैं। जिन लोगों ने खाना खा लिया है वो भी अपने घर के लिए खाना ले जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं खाना खाने नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए घर ले जाया जाता है। सब्जी खत्म कर दी है सारी। अब यहाँ पे रेला, रेठा और क्या बोलते हैं बनाना शेक रह रखा है। तो अब फटाफट से ना दाल चावल खाते हैं, राजमा चावल। चलिए जी, बढ़िया करके खाना भी खा लिया है। अब घर की ओर चलते हैं। और क्या बोलता है, मेरे मुंह में चली गई थी मिर्च लाल वाली, और इतनी ज़्यादा मिर्च लगी कि मैंने वहाँ पे खाना ही नहीं खाया। पर जो बचा था इसको फेंक भी नहीं सकते थे, तो ये गाय भैंसों के काम आएगा। अभी हो चुका है शाम का समय, 5 भी बज चुके हैं और मम्मी तो जा रही हैं घास लेने के लिए और मैंने तो करना है गौशाला का काम। ठीक है, जल्दी आना। और मम्मी की थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ है, मैंने बोला यहीं निकाल लेते हैं, पर मम्मी बोल रही है नहीं जाना है। क्यों? थोड़ा देख रेख करने जाना है ना, लोग हमारा घास निकालते हैं। अच्छा, जीजी की बिंदी भी छूट गई वाल घर पे, तो लो ले जाओ। मम्मी के मोल के हाथ है। बढ़िया करके यहाँ पे मैंने धुआं भी लगा दिया है और इन खूबसूरत मोहतरमाओं को भी बाहर निकाल दिया है। ऐसे बतलिया क्यों रही है तू? हैं? अरे ये यहाँ पे किसने मार दिया? तो जैसे कि मैंने बिल्कुल वाइट पहन रखा है, अगर इसी में मैंने गाय भैंसों को नहलाया या फिर गोबर निकाला तो ये थोड़ी देर में वाइट नहीं दिखेगा, बिल्कुल काला दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक कमीज ले आई हूँ जिसको कि मम्मी खेत में जाने के लिए पहनती हैं, तो इसी को पहन के गोबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब गाय भैंसों को नहलाते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। कुछ हो ना हो, पर सौम्या और सुनैना में प्यार प्रेम बहुत है। यहाँ देखो, वो उसका सर खुजाने पे लगी हुई है। सौम्या ना इसको अच्छा मान रही है, पर कभी कभी सौम्या को इतना गुस्सा आता है कि ये सुनैना बहुत ज़्यादा पिटती है भाई सौम्या से। अभी ना गौशाला का काम भी मैंने निपटा दिया है और मैं भी अपने छत में आ रखी थी थोड़ा टहलने के लिए, कि ठीक यहाँ से सामने देखो भाई, बड़ा ही गजब का नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में भी ना 2 दिन बारिश नहीं हो रही, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई, ऐसे लग रहा है पता नहीं कब से बारिश नहीं हुई। और यहाँ ना गर्मी मतलब नॉर्मल वाली हो रही है, और जो शहरों में होती है तो वो तो बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी होती है भाई। हो चुका है रात का समय, मैंने भी बाहर पे ना अंगीठी पे बढ़िया करके आग जला रखी है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल 1-2 दिन से। और यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाने पे लगी हुई हूँ मैं भी। तो यहाँ पे अभी मैंने गर्मा गर्म टेस्टी सा खाना भी बना दिया है, और आज बहुत टाइम बाद मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म चूल्हे की टेस्टी रोटियाँ। सच में भाई, चूल्हे की रोटियाँ और गैस की रोटियों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चूल्हे की रोटियों में ना
सच में अलग ही स्वाद आता है। ठीक पापा जी लगे हुए हैं टहलने पे और रात के 10 बज रहे हैं, तभी तो पापा जी फिट रहते हैं, हमेशा खाना खाने के बाद लग जाते हैं टहलने पे। कम से कम 20 मिनट टहलो। पापा जी का फिटनेस का राज है। अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है और समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।